आज 3 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा, यानी सतयुग आएगा। कलयुग है कब्रिस्तान, अभी सतयुग आएगा यानी परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, ठीक है। तो प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा, एक समझने की बातें हैं। आंसर है, बाप कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, वो कैसे आते हैं, ये बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में, सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। भगवान में क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए, ठीक है। कल सिखा रही थी ना, मुरली में सुन रहे थे ना, तो ध्यान रखा करो, इंतजार करो उसके रिप्लाई का, ठीक है। वो आपको रिप्लाई जरूर देगा। तो बाबा ने कहा, वो निश्चय की तो बात है, आपको निश्चय नहीं होगा तो आप तो ऐसे हो जाओगे, बहुत घबरा जाओगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो जाए। इसका मतलब आपको भगवान पे निश्चय नहीं है। भगवान पे निश्चय नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे, मुझे बताओ। और तो दुनिया में कोई है ही नहीं विश्वास के लायक। और कौन आपकी पत रख देगा, मुझे तो बता दो। कोई दुनिया में रिश्तेदारी नातेदारी में बैठा है कोई पत रखने वाला आपकी? तो जो आपकी पत रख रहा है तो उसमें तो निश्चय कर लो, ठीक है। हर हाल में निश्चय करना है, चाहे माया कितना भी डगमगाए। वो दिखाए ना, अंगद की तरह पैर होना चाहिए। अंगद जानते हैं ना, तो वो ही बाबा को चाहिए, ठीक है। तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। किसको बुला रहे हैं? उसको बुला रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। कहते हैं ना, रूप बदल कर आ जा रहे, ठीक है। तो रूप बदल तो रहे हैं, ज्योति बिंदु प्रकट हो रहा है किसके रूप में? साकार के रूप में, ठीक है। भगवान ने हमारी सुनने के लिए ये तन आधार लिया, ठीक है। इनको ब्रह्मा बाबा के बारे में भी है ना बताना कि कैसे, अच्छा कि कैसे जो है श्री कृष्ण यही बनते हैं। तो मनुष्य का ही रूप लेंगे। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं, बरोबर हैं भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया, ये बाप बैठ सुनाते हैं। कहते हैं, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी नहीं जानते हो, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको समझा रहा हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। गीता में लिखा है। अगर आपको सिंपल भाषा बाबा की ना समझ में आ रही हो तो शास्त्रों की भाषा उठा लो, तो और भी टिपिकल है, आप समझ रहे हैं। तो उसमें भी यही लिखा है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। अब वो बूढ़ा तन कौन सा है? ऐसे तो सभी कह देंगे हमारे में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। हाँ, सारी बात ये है। तो 5 विकार जीते जी जीत के दिखा दो आप, और वो भी गृहस्थ में रह करके। सबसे मेन बात ये है। तो बाबा ने कहा, वह है निराकारी। और बाबा ने कहा, बैठ के सुनाते हैं तुमको, तो कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको समझा रहा हूँ। बाबा कह रहे, बच्चे यह तो नहीं जानते हो ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं सर्प ने डसा। क्या एक तरफ आप भगवान का टाइटल दे रहे हो, दूसरी तरफ एक सर्प के डसने से ऐसा हो जाएगा क्या? मैंने कल आपको इतना मोटा उदाहरण बताया था अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का, कि कैसे मतलब वो नीचे सोती थी, कोई भी नहीं आ पाता था जीव जंतु। और वो तो जिनको तो टाइटल दे रहे हो आप, लॉर्ड भगवान का टाइटल दे रहे हो, क्या एक डसने से उनका चेहरा काला हो जाएगा? तो वास्तव में क्या बात थी? विकारों की, ठीक है। जब विकारों के वशीभूत मनुष्य होता है तो अंदर से काला हो जाता है, भले ऊपर से सफेद दिखे। हाँ, मन का काला हो जाता है। और मन के काला बाहर के सफेद से और भी बुरा है। इससे अच्छा तो जो काले हैं कम से कम अंदर से काले तो बाहर से भी काले, तो वो ज्यादा सही है। हाँ, जो बाहर से गोरे उनका पता नहीं चलता ना। तो इसीलिए ध्यान से समझना है चीजों को कि क्या ये पॉसिबल है कि एक
सांप के डसने से जिन्हें आप भगवान कह रहे हो वो ऐसे हो जाएंगे। कॉमन सेंस, ठीक है ना। भगवान से ज्यादा ताकत उसमें थी तो समझने की बातें हैं। तो वास्तव में ये है 5 विकारों की बात। वही बात आ गई, क्या कह रहे हैं? हाँ, काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं मेरा तो शरीर ही नहीं, जो गोरा व सांवरा बने, मैं तो एवर पावन हूँ, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत होती है, मुझे ही आके स्थापना करनी है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है, ठीक है। ये कहाँ पर है हम अभी? दुख धाम में। हाँ, इस समय मनुष्य मात्र सभी पतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर है सब भ्रष्टाचारी, पतित हैं। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। सो तो जब फॉलो करो तभी तो हो। कौन करता है फॉलो? बस ऐसे ही करते हैं, बस हल्का सा पैर छू लिया बस हो गया, बस कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। ये कह देते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो। अरे तुम क्यों नहीं ऐसे बन जाते कि जो तुम्हें किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत ही ना पड़े? क्यों किसी के पीछे भागते हो? खुद ऐसे बन जाओ, ठीक है। खुद इतना शक्ति भरो भगवान से, अपने जीवन को साफ सुथरा रखो। वो भी तो मनुष्य ही थे जो देवता कहलाते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं ऐसा जीवन सुंदर कर लेते जो किसी को फॉलो करने की जरूरत ही ना हो। और मेन बात तो सबसे बड़ा टाइटल तो आपको तभी मिलेगा जब आप परिवार के बीच में रह के सर्टिफिकेट ले लो। सबके साथ देखो, अच्छे के साथ तो दुनिया अच्छी रह लेगी, समझ लेना। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी है। आप जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आपका अपमान कर रहा है, यहाँ पर है जहर का घूंट, तो उसके साथ अच्छा बन के दिखाओ जो आपको दुनिया याद करे। पड़ोस वाले भी कहे कि भाई देखो इनके घर में तो ये आत्मा बड़ी झगड़ती थी लेकिन ये हमेशा चुप रहती थी, तो आफ्टर डेथ गुणगान होगा। समझ गए? तो करेंगे ऐसे या भागेंगे सबके पीछे? भाई हम पे आशीर्वाद कर दो, कोई कहता हमें मकान दे दो, कोई कहता हमें नौकरी दे दो, बस यही करते रहे। क्या होगा बताओ? अभी अगर मर गए तो सारी नौकरी यहीं रखी रह जाएगी, क्या करेगा कोई? और अच्छे कर्म की प्रेरणा मिल गई होती तो कम से कम आगे का जन्म तो अच्छा मिल जाता। खेल तो यहाँ खराब होगा सबका, मैं आपको बता रही हूँ। अंत समय पे यहाँ खेल खराब होगा लोगों का। अभी तो बैठ के खा रहे आराम से। अब पुण्य कर्म किसके पास कितने हैं, और किसी के पास थोड़े बहुत है भी ना तो तुरंत ही उसका फल खा लेता है। जैसे कि कुछ दान पुण्य करा तो उसका तुरंत अपना नाम करवा दिया दुनिया में, सबको बता दिया, रिश्तेदारी नातेदारी में तुरंत खा गए और तुरंत खा लिया। भगवान कह दे आपको, आपने खुद ही क्या है फल ले लिया। समझ गए? तो खेल आपका सबका, दुनिया वालों का खराब हो या किसी का भी ना हो, उसके लिए क्या करो? पुण्य कर्म, पुण्य कर्म जमा करो, ठीक है। तो बाबा ने कहा ना वो खुद समझते ना तो फॉलो करते। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को, गाया जाता है फॉलो फादर मदर। और संग बुद्धि योग तोड़ना है, सभी देहधारियों से तोड़ मुझसे जोड़ लो तो मेरे पास आ जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता, समझ रहे हैं? शुरुआत से अंत तक। सतयुग में भी मैं ही हूँ, त्रेता में भी मैं ही हूँ, द्वापर में भी मैं ही हूँ, कलयुग में भी मैं ही हूँ। आत्मा हुई। जैसे घड़ी की सुई एक ही रहेगी, उसी में फिर 12 बजेंगे, उसी में 4 भी बजेंगे। अगले दिन के लिए सुई नहीं चेंज करेंगे हम, वही घड़ी अगले दिन का समय बताएगी, ठीक है। मैं आत्मा में एक ही हूँ लेकिन कर्म अनुसार जन्म लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर आगे कह रहे हैं बच्चे, तुम जानते हो ना ऑलराउंडर, तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं।
बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके, ये समझने की बात है। बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। ठीक है, कैसे मैं आत्मा सतयुग में हूँ, कौन समझाएगा आपको? आप तो खुद को साधारण समझ के बैठे हो। आपको तो बस ये पता है मेरे ये घर वाले हैं, ये मेरे बच्चे, ये मेरे ये लोग, बस मेरा और दुनिया में कोई मतलब नहीं। और वही आपका सब हिसाब खत्म करेंगे वही हिसाब खत्म करेंगे आपका जिन्हें आप अपना समझ रहे हो। तो बात समझ में आ रही है? तो कौन है आपका फिर? ठीक है, शिव बाबा के बारे में समझ गए ना आप सब कुछ। अब धीरे धीरे और समझेंगे, अच्छी तरह से समझना है। पहले है ही डिटिज्म, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, इसको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं, उनको ही याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमको पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। अब तुम भटकने से छूट गए हो, कितना करते हैं देखो। वह है भक्ति कांड, ये है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग अलग चलता है, ठीक है, आधा कल्प चलता है, और ये है ज्ञान मार्ग, और ये कितना दिन चलता है? 100 साल। ठीक है, जो ये युग है ये है 100 साल का युग। बाकी के सारे युग है 1250, 1250, 2.5 और 2.5 500। हाँ जी, हाँ जी, जो सबसे छोटा युग है वो ये है संगम युग, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें हमें ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम सत्य युग की ओर चलते हैं। क्योंकि कलयुग तो है झूठा युग, सत्य युग सत्य धर्म की स्थापना वो है, बाकी सब झूठ है। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो, इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य। क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का, ठीक है, कलयुग और सतयुग का। कोई कितना ही चाहे दुनिया खत्म ना हो, नई दुनिया लानी है। भारत में स्वर्ग था, वापस आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते, किसको याद करते हैं? क्योंकि दुख दिया है ना किसने, समझना चाहिए, याद करना चाहिए इस बात को। मुख्य एक बात है समझने की, जिससे सारे संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, ठीक है, भगवान में संशय पैदा करेंगे तो विनाश निश्चित है। विनाश से मतलब ये नहीं कि दुनिया का तो बाद में होगा, पहले स्वयं का हो जाएगा। वो क्या होगा? आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आप भटक जाओगे, जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो बरोबर हम सब आत्माओं का पिता कौन है? कौन है पिता? हम सभी आत्माओं का शिव बाबा, परम पिता शिव। ठीक है, निश्चय से ही माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। ठीक है, बाबा कहते हैं पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापू चाहिए ना। वर्ल्ड का बापू कौन है? ठीक है, तो वर्ल्ड बापू के नाम से भी आप पुकार सकते हो। आज एक नया नाम मिल गया। ठीक है कि वर्ल्ड बापू आ जाओ। वो कौन है? हाँ, तो वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, हम ही देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। ठीक है जी, अब यहीं पर है। तो इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ेंगे। कुछ भी अच्छा काम करते हैं विघ्न तो, जैसे कि आपने सोचा कि मैं जो है रोज योग करूंगी, बाबा को याद करूंगा या करूंगी, तो जरूर आपको या तो पैरों में दर्द हो जाएगा, या आपका मूड खराब हो जाएगा, या कोई कुछ कह देगा, बस हो गई फिर तो याद। हाँ, तो ये माया का क्या है? माया का वार है।
ठीक है, तो समझ लेना चाहिए ये कौन कर रही है वार, तो मैं करूं जरूर। इसको ऐसे समझो, जब आपको जैसे हमें कुछ बीमारी हो जाती है कुछ स्किन में, तो हम इग्नोर मार लेते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल से ये ठीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे घाव बन जाता है और फिर डॉक्टर ये कहता है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि मेरे घाव दे कोई मुझे, नहीं सर्जरी से पहले इलाज करना चाहिए। हाँ जी, तो घाव चाहिए क्या, किसी को भी नहीं चाहिए होंगे घाव। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका जब भी मूड खराब हो रहा है, जरा सा भी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराब हो, जरा सा भी आपको जैसे बुखार का सिम्टम पता चल जाता है ना कि हम मेरे पैरों में दर्द सा हो रहा है, ऐसे मन के बुखार के सिम्टम्स जरा भी अगर आपको लगे ना, तुरंत बाबा के घर चले आओ, तुरंत याद में बैठ जाओ, तुरंत माहौल चेंज कर लो। ध्यान से समझ लेना, माहौल चेंज करना मन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नहीं उसी के सामने बैठे रहे आंख से आंख गड़ा के कि देखूं मैं तुझे सारी सेविंग ही चौपट हो जाएगी। क्यों भाई जी, ऐसा तो नहीं है ना, कोई आपको तो कोई तंग करने वाला नहीं है। ऐसा कोई ना कोई तो होता ही है सबके साथ। एक तो होता ही है। ठीक है, तो मन का बुखार ना चढ़ने दें, और जब सिम्टम्स आपको लगे तो तुरंत ये 3 चीजें जो आपको बताई हैं इसको कर लेना आपको। हाँ, तो अभी बताया ना, क्या क्या बताया था बताओ। अभी मन का बुखार ना हो इसके क्या सिम्टम्स बताए थे कि कैसे खुद को बचाना है। पहला क्या था, बाबा के पास तुरंत आ जाओ, बाबा के और तीसरा माहौल चेंज करना, सेंटर पे चेंज आ जाओ, ठीक है, बाबा के पास, अदरवाइज बाबा के साथ बैठ जाओ। और तीसरा, आप उस आत्मा के जिसके ऊपर आपको क्रोध, जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो रहा है ना, उसके सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। हाँ, कुछ भी करो, पॉसिबल हो तो थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जो गुस्सा होता है क्षण भंगुर का होता है, ये घंटों का नहीं होता। नाराजगी हो सकती है लेकिन गुस्सा बहुत देर की चीज नहीं है, ये 1 सेकंड में तबाह कर देता है लोगों को। जैसे वो हार्ट अटैक बहुत जरा सा होता है, खत्म आदमी। तो ऐसे ही ये वाला हार्ट अटैक ना पड़े किसी को। कौन सा वाला, हाँ गुस्से वाला, क्रोध वाला ना पड़े बस। नाराजगी भी तो हार्ट अटैक का सेकंड ही है। नाराजगी तो सालों साल चलती रहती है, नाश करती है, पर फिर भी हाँ, करती है। स्लो पॉइजन है वो वो। शुगर है। हाँ, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, शुगर से भी बचेंगे। हाँ, बचाना है खुद को, ठीक है। तो बाबा समझा रहे हैं, तो ये है वर्ल्ड बापू। बाबा ने कहा वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर, वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसी से विनाश की ज्वाला निकलेगी, इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वो सच बोलते हैं, नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं, ठीक है। ये कथा तुम अभी सुनते हो, ये कोई परंपरा नहीं चलती 36 से और अभी तक, ठीक है। तो अब बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, तुम्हारा राज्य होगा अब नया, नई दुनिया में। ये है राजयोग का ज्ञान, सहज राजयोग की नॉलेज एक बाबा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था, मुसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती, बाद में शुरू होती है द्वापर से, और द्वापर के भी लास्ट से। स्टार्टिंग में तो पूजा पाठ ही बहुत होती है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव होता है लोगों में। तो आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अभी बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है, मूसलाधार बरसात, फेमन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है तो उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें कोई क्या कर सकता है, ठीक है।
कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा जब सब मर जाएंगे? तो कौन किसका बैठ के पैसा निकालेगा? कोविड में देख लिया ना, तो सब बंद, बैंक बंद, इलाज के लिए पैसे ही नहीं, मर गए कई लोग ऐसे ही। तो बाबा ने कहा किसी को कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वो आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिलेगी। जैसे बाबा अपना बताते हैं, सब कुछ दे दिया बाबा के पास, फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि आपको समझा रहे हैं कि पेड़ का एक पत्ता भी नहीं रहेगा, सारी दुनिया को खाली होना है, केवल भारत खंड रह जाएगा। ठीक है, सारे खंड समाप्त होके एक खंड रह जाएगा, वो है भारत। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब कुछ रह जाएगा बाकी सब खत्म हो जाएगा। हाँ, कोर्स में आपका समझाते रहेंगे आपको धीरे धीरे। हाँ, यही है कि लास्ट स्टेज पे जब सृष्टि समाप्ति की ओर होगी तो केवल भारत बचेगा, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। समझ गए? हीरे जवाहरातों के, सोने के महल कहीं अमेरिका में सुने हैं? देवी देवता सुने हैं कहीं? लेकिन भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अब वो कहाँ गया? आपने समाज शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें क्लियर एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट, हाँ, वो तो 16 बार मोहम्मद गजनबी ने लूटा, भर भर के ले गए, उसके बाद भी फिर भी तो अब वापस वो दुनिया आनी है। तो उसी के लिए तो ये पढ़ाई चल रही है, ये जो संस्था है ये उसी के ऊपर चल रही है। हाँ, उसी दुनिया को वापस लाया जाएगा। और लाने के निमित्त कौन बन रहा है? हाँ, और उनके सर के ऊपर कौन है? और इनके सर के ऊपर कौन है? शिव बाबा। हाँ, थोड़ा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। हाँ, बहुत बुद्धिमान आत्मा हो, ऐसे थोड़ी हो। टीचिंग का प्रोफेशन सबसे टफ प्रोफेशन होता है। नहीं, पढ़ाना हर किसी की बस की बात नहीं होता। पढ़ने वालों को तो वैसे बहुत जल्दी आना दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, कैच कर लेते हैं। तो कितनी अच्छी आत्मा हो बताओ। छिपा हुआ रुस्तम हीरा कहाँ बैठा था? बाबा ने अपना बना लिया है। अच्छा, हाँ, कहाँ रह गई यार? चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो सुनो क्या कह रहे फिर बाबा। बाबा कह रहे बच्चे सब देखो, बाबा क्लियर कट बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा कौन किसका करेगा, सब मर जाएंगे। तो समझा रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे आप अपना दान कर दो। कई लोग उल्टा समझ लेते हैं। आपको सजेशन तो दिया जाएगा, जैसे माँ बाप बच्चों को दान पुण्य करने का सजेशन देते हैं। कोई उनके पीछे तो नहीं पड़ जाते। उनको क्या मिलेगा अगर वो दान पुण्य करेंगे? तो माँ बाप को थोड़ी कुछ मिल रहा है, वो तो बच्चे को ही मिलेगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं तो वो करते हैं फिर कि मेरी माँ ने मुझे कहा था। एक अच्छा संस्कार। हाँ, संस्कार, और नहीं, संस्कार से भी ज्यादा उसका रिटर्न किसको मिलेगा? करने वाले को। तो इसलिए बाबा की बातों को समझना चाहिए कि इसके पीछे का मतलब क्या है, कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। और ना समझ में आए तो पूछो। तो बाबा ने कहा बाकी दुनिया खत्म हो जाती है, ये है मृत्यु लोक, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। जब कहाँ आग लगती है वह कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। ये समय ही अंत का है, इसीलिए बाबा को याद करना है। अंत समय पे ये सब होना है, इसीलिए कह रहे हैं मुझे याद कर लो, एटलीस्ट तुम तो बचे रहोगे। मदद करनी है। इस समय सब पतित है, पावन दुनिया स्थापन कर न सके। ये तो बाबा का ही काम है, वही आके बुलाते हैं कि निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। किसको कह रहे? शिव बाबा को बोलते हैं। किसको कह रहे? भगवान, आ जाओ, रूप धरो, किसी रूप में आओ। तो बाबा कहते हैं मैं साकार रूप में आया हूँ, मैंने रूप धरा है, भगवान ने इनका माध्यम लिया, ठीक है, परंतु हमेशा नहीं रह सकता इनमें। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है, कोई सारा दिन सवारी पे बैठे रहेगा क्या? नहीं ना। बाबा ने कहा अब देखो बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्यों का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वह गौशाला दिखाते हैं? गौमुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी, और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। ये ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाके पीना।
भक्ति में। हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही है बात? बाबा ने कहा समझने की बातें हैं कि क्या है गौमुख। 700 सीढ़ियां हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो ये है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत करके जाते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कौन सी कथा सुनाई बताओ? अमर कथा। हाँ, तो असल में ये है अमर कथा। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? मनुष्य मंदिर बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहती हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिए। कैसा बनाया था तुमको? सोने हीरे जवाहरातों के महलों में थे, और अभी मंदिर भी ईंटों का बनाना मुश्किल हो रहा है। कोई कोई मंदिर ऐसे होंगे कि जिसमें जो है कोई किसी को माथे पे सोने का मुकुट होगा गलती से, या बहुत कह लो चढ़ावा चढ़ता होगा, जैसे कि उज्जैन में है, कई जगह है सोने का मंदिर। अब तो खैर है नहीं, बहुत कम है, कहीं थोड़ा बहुत होगा। तो बाबा ने कहा कितना बुरा हाल कर दिया। फिर बाबा आगे कह रहे बच्चे, बाबा ही तो पावन बनाते हैं। तुम कितने साल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो। फिर से मैं आता हूँ, तुम जानते हो हम वर्षा लेने आए थे, तुम बच्चों को दे रहे हैं। वर्षा समझ रहे हैं, 21 जन्मों की बादशाही, ठीक है। तो फिर सर्व पतितों को पावन बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ कर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कौन दे सकता है? कौन देगा बताओ? हाँ, बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं तो जैसे बाप की महिमा परंपार है वैसे भारत की भी है। नर्क और स्वर्ग भारत ही बनता है, ठीक है। क्या कहा बताओ, क्या सुना आपने? नर्क और स्वर्ग भारत ही बनता है। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है आपको? मुरली समझ में आ रही है? भारत ही बनता है नर्क और स्वर्ग। हाँ, कैसे बनता है? विकारों की वजह से नर्क है, और जब विकारों से मुक्त है तो ये स्वर्ग है, ठीक है। अब इस कलयुग में तो कोई विकारों से मुक्त हो ना सके। कम तो अब तो कहाँ कम हो रहा है, अब तो और बढ़ी रहा है, अंत चल रहा है भाई जी। हाँ, वो तो आप तो अलग चीज हो, वो दुनिया की बात कर रहे हैं कि इस समय अंत चल रहा है। इस समय पांचों विकार अपनी फुल फोर्स में है, ठीक है। तो इसलिए अंत अब जरूरी है। बाबा ने कहा, समझाते हैं, अपरंपार महिमा है ही स्वर्ग की। अपरंपार निंदा और फिर हेल की करेंगे, किसकी? मतलब नर्क की। तो तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? हाँ जी, और वर्षा लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धियोग हटाए मेरे से जोड़ लो। याद से ही पवित्र बनेंगे, नॉलेज से वर्षा लेना है। इस ज्ञान से स्वर्ग के सुखों की बादशाही मिलेगी, ठीक है। सबकी सदगति होनी है ना, सबको वापस लेके जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कौन है वो? शिव बाबा। महाकाल का मंदिर भी है ना, तो बाबा ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बताने वाला कौन है। कथा सुनाने वाला अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव, तो सब कहेंगे इनको बीके का भूत लगा है। हाँ, इसीलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। जो समझ नहीं पा रहे उन्हों का भी टाइम, जब समय आएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा। पिछाड़ी को मानेंगे, लास्ट में मानेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी ही चली जाएगी। कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को? बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे अलावा सदगति कोई दे नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है और सब संग तोड़ माता पिता को फॉलो करना है। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबसे नाता खत्म कर दे, बुद्धि से अपने इमोशंस को हटा लीजिए, क्योंकि भावनाएं टूटेंगी जरूर है। ब्रह्मा बाबा मम्मा, क्योंकि यही है दो उदाहरण हमारे सामने जीते जी। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख इसे भूल जाना है, ठीक है। कोई सन्यासी नहीं बनना, लेकिन घर में रह के अपनी बुद्धि को उपराम कर लेना है। आप खाते पीते सोते, कल तो बाबा ने कहा शादी में भी जा रहे हो, भले उनका काम करो जो भी कर रहे हो, लेकिन फिर मेरे को याद करो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, ये अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। क्या कहा सुनो। ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ये ज्ञान हमें मिल रहा है तो अब हम ब्राह्मण कहलाए। जिस दिन से आपको ये ज्ञान मिला उस दिन से आपको ब्राह्मण का टाइटल मिल गया, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आपने सुना होगा ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो वो ब्राह्मण कुख वंशावली तो हो ही नहीं सकते, मुख वंशावली होते हैं। यानी ज्ञान के माध्यम से जिस जिसको ज्ञान मिल रहा है वो आगे जा रहा है, तो उसे ब्राह्मण का टाइटल मिल रहा है। तो बाबा की लैंग्वेज में वो हमें ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो ज्ञान मिला है 1936 से और अब तक जिसको भी मिल रहा है, 100 साल पूरे होने तक जिस जिसको भी मिलेगा वो सब कौन कहलाएंगे? ब्राह्मण। 100 साल कब से शुरू हुआ? 36 से 1936 जी जी, और अभी तक, ठीक है। तो बावनी का ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने, मतलब आपको ये ज्ञान मिला है तो आप सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, तो आप श्रेष्ठ नसीबवान कहलाएंगे। समझ में आ रही बात। बावनी का विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, विश्व के मालिक के बालक सो मालिक, ठीक है। भगवान के क्या है? हम बच्चे हैं और वो हमें बना रहा है मालिक, स्वर्ग का मालिक बना रहा है, ठीक है। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, ठीक है। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। देखो कितनी सुंदर बात। क्या कह रहे? खुश रहना ही जीना है। तो खुश रहते हैं आप? हाँ जी, आप खुश रहते हैं? कोशिश नहीं, अब रहना है। 90% तो कम से कम लो मार्क्स। आप बताओ, खुश रहते हैं ना? मूड तो नहीं खराब? हाँ जी, नहीं। बाबा ने कहा है जीवन ही वो है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। भगवान के बन के भी आप खुश नहीं है तो कब खुश रहेंगे बताओ। स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए परिस्थिति नहीं है ना, वो तो कागज का शेर है। हाँ ठीक है, ड्रामा है वो आपको। और ड्रामा से यानी जो वो फिल्म होती है, जो ड्रामा चलता है, जो प्ले करते हैं, उसमें तो क्या रहना होता है, उससे तो एंटरटेन होना होता है। अब घर में देखो कितने ड्रामे चलते हैं तो खुश रहो फिर, हाँ मौज में रहो। हाँ तो यही तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बोला है कि बच्चे तुम्हें ना पूरा निश्चय होना चाहिए, अब तुम ये बात समझ लो अच्छी तरह, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।